हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पे दो महत्वपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लेकर के आया हूं। तो चलिए इसको बिना देर किए हल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हल करना। देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पहला हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी एवं जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ मैं देखिए हल चित्र बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन का जो सॉल्व होगा उसको मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। देखिए एक पेड़ है इस तरीके से, और क्या होता है कि जब आंधी आती है, मान लीजिए उसका पाद बिंदु ये जड़ हो गया, पाद कहते हैं, और यहाँ से मान लीजिए क्या होता है, आंधी आता है तो पेड़ यहाँ से AB मीटर ऊंचा है। अचानक आंधी आता है और वो टूट करके ये वाला हिस्सा आ करके यहाँ ज़मीन से आ लगता है। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ से टूट करके ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाता है तो ये कितना अंश का कोण बनाता है। देखिए 30 अंश का कोण बना लेता है। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ इतना लंबा था और ये वाला हिस्सा टूट करके अब ऐसे मान लीजिए कल्पना कर लेते हैं, ऐसे आके लग गया ये वाला हिस्सा, और ज़मीन के उसके जड़ से और जहाँ से 30 अंश का कोण बनाता है इसकी दूरी देखिए हो जाता है 8 मीटर। यहाँ लिखा हुआ है पेड़ जहाँ से मुड़ करके टूटता है और जहाँ से 30 अंश का कोण बनाता है तो 8 मीटर दूरी पर वो छूता है। मतलब ये जिसका शीर्ष जो है टूट करके 8 मीटर दूरी पर ज़मीन से छू देता है। अब कह रहा है तो बताइए पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो मान लीजिए कि आप इसको क्या करते हैं, AB को, मतलब ये पूरी ऊंचाई को, पेड़ की ऊंचाई को मान लेते हैं बड़ा H, ठीक है। और जो हिस्सा नहीं टूटा हुआ है, जो हिस्सा नहीं टूटा हुआ है इसको मान लेते हैं छोटा H। अब देखिए और ये वाला हिस्सा जो आपका टूट करके आया है तो मान लीजिए बड़ा में से इतना घटाएंगे तो ये वाला नहीं मिल जाएगा। मतलब इतना में से ये वाला घटा दिया जाए तो आपको A वाला हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा H माइनस H। यानी बड़ा वाले पूरे पेड़ की ऊंचाई में से ये जो नहीं टूटा है इसकी ऊंचाई घटा दे तो जो टूटा है उसकी ऊंचाई निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको कोई बिंदु मान लीजिए, ये आप मान लीजिए P बिंदु। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखना है ध्यान से। तो अगर यहाँ पर हम 10 लेंगे तो लंबवत इसमें PBC में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज PBC में, तो अगर इसमें आप लेंगे तो यहाँ देखिए 10 30 अंश ले लीजिए, 10 30 अंश बराबर ये हो जाएगा। देखिए PBC में मैं ये लंबवत आधार, देखिए ना दिया हुआ है ना, लंबवत आधार यानी H/8। 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/करड़ी में 3, ये हो जाएगा 1 H/8। तो ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो करड़ी में 3H हो जाएगा अब बराबर 8, तो H बराबर हो जाएगा 8/करड़ी में 3। अब इस तरह से देखिए ये हुआ H का मान, ये वाला। अब हमको ये वाला वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि H का तो मान निकल गया, पूरा H भी लेना है ना, निकालना है। तो इसलिए अब आप क्या करिएगा, लंबवत कोण, यानी कि लंबवत कोण लगा लीजिए, चाहे कास आधार बटे कोण करिए। चलिए कास लेते हैं। अब देखिए क्या लेंगे, फिर वही त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे कास 30 अंश बराबर आधार देखिए कितना है 8 हो जाएगा, कोण देखिए कितना है H माइनस H। तो ये हो जाएगा आधार बटे कोण H माइनस छोटा h। इसका कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, यानी साइन 60 अंश का उल्टा। और यहाँ हो जाएगा 8/H माइनस छोटा h। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो H माइनस H बराबर, इसका इधर गुणा कर लेते हैं, इसका इधर, तो ये देखिए हो जाएगा, इसका इधर गुणा किए तो ये हो जाएगा आपका देखिए करड़ी में 3H माइनस H, 2 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब आपको क्या करना होगा, ये हो गया आपका समीकरण 2 और इसे मान लीजिए समीकरण 1 है। अब यहाँ लिखेंगे H बराबर 8/करड़ी में 3 समीकरण 2 में रखने पर। अब आप क्या करेंगे ना, ये जो आप देख रहे हैं 8/करड़ी में 3 H का वैल्यू इसमें रख दीजिए, छोटा H का। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखिए करड़ी में 3, अब बड़ा H, अब माइनस छोटा H कितना है
8 बट्टे करड़ी में 3, ये हो गया आपका। और ये बराबर लिख दीजिए 16, ठीक। अब इस करड़ी में 3 का अंदर गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा, देखिए करड़ी में 3 बड़ा H, इसका इसमें करेंगे तो देखिए करड़ी में 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे देखिए करड़ी में 3 आ गुणे 8 आ बट्टे करड़ी में 3 आ बराबर हो गया 16। ये करड़ी में 3 से 3 कट गया तो अब हो जाएगा, देखिए करड़ी में 3 बड़ा H बराबर, अब यहाँ 8 बचा हुआ है तो उधर माइनस, चलिए यहीं पे लिख देते हैं -8 बराबर 16। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे करड़ी में 3 H -8 बराबर 16, तो करड़ी में 3 बड़ा H बराबर 16 + 8, तो यहाँ H हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 16 8 24। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इस करड़ी में 3 से इधर भाग देंगे तो 24 बट्टे हो जाएगा करड़ी में 3। करड़ी में 3 का हर परमीकरण कर लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए H बराबर ऊपर 24 करड़ी में 3 और नीचे हो गया 3। तो ये आप जानते हैं, इसका इसमें गुणा किए, इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काट दिए 3 बट्टे 24, तो ये हो गया H 8 करड़ी में 3। देखिए ये पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल गई, इतना मीटर ऊंचा टोटल पेड़ है। अगर आपको इसको मान और निकालना है बढ़ा करके तो 8 गुणे इस करड़ी में 3 का वैल्यू आप होता है 1.732, इतना रख देंगे 1.732, तो भी गुणा करके जो आएगा, जैसे देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 8 7 56, 2 58, 8 1 8 5 13, तो 13.856 मीटर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो देखिए ये ऐसे हल होता है, अगर आप मान लीजिए यहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक भी लिख दे रहे हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल आपके बोर्ड में 6 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 नंबर के। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ठीक से एक बार और समझ लीजिएगा, बार बार रिप्ले करके वीडियो, और मैं दूसरा हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये जमीन हो गया, ठीक है, ये जमीन आपका हो गया, और यहाँ किसी बिंदु से एक जहाज यहाँ पर उड़ रहा है तो इसके कोण बन रहे हैं 60 अंश के। तो वो कह रहा है किसी ए बिंदु से 60 अंश के कोण बनता है। तो मान लीजिए जहाज आपका यहाँ उड़ रहा है, ये जहाज है जो जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है, देखिए 1500 करड़ी में 3 मीटर जमीन से ऊपर उड़ रहा है। तो इसको मान लीजिए PQ जो ऊंचाई है जहाज की, तो 1500 करड़ी में 3 मीटर है। फिर जहाज उड़ते 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 कुछ दूरी पर जब जाता है तो फिर उसी बिंदु A से यहाँ पर कोण बन जाता है 30 अंश का। यही कोण देखिए हो जाता है, कोण बदलकर आगे की तरफ जहाज उड़ता है, A से उन्नयन कोण 60 है। 15 सेकेंड बाद, यानी जहाज जो चला है ना, तो यहाँ T बराबर हो जाएगा 15 सेकेंड बाद, यानी 15 सेकेंड में जहाज चल करके P से मान लीजिए R तक आ जाता है, इसको यस मान लीजिए। मतलब समझिए कि जहाज जब यहाँ था तो 60 अंश का कोण बनाया, ठीक 15 सेकेंड बाद जहाज की गति बढ़ते बढ़ते यहाँ R पर आ गई तो 15 सेकेंड लगा, तब यहाँ से देखा गया उसी A बिंदु से, तो ये कोण बन गया 30 अंश का। तो ये बताइए जितना जहाज तो एक सीध में उड़ रहा है ना, क्षैतिज रेखा में, तो 1500 करड़ी में 3 मीटर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1500 करड़ी में 3 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस जहाज की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो बहुत आसान है निकालना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार 60 अंश और फिर 30 अंश का निकालेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूँ समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया आपका। चलिए इसको दूरी को हम लोग कुछ मानना पड़ेगा, चलिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और ये तो y रहेगा ही। चलिए देखते हैं, पहले निकालेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, समकोण त्रिभुज AQP में, AQP में। तो देखिए यहाँ से ना 60 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ से थोड़े लेंगे, तो यहीं से हम लेंगे 10 60 अंश बराबर, देखिए ऊंचाई वही हो जाएगी देखिए, और आधार ये x हो जाएगा, यानी लंब बट्टे आधार, यानी 1500 करड़ी में 3 आप बट्टे आधार मान लीजिए x माने हैं, तो 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, 1500 करड़ी में
3 आप बट्टे x। तो देखिए इधर आप तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना। चलिए तो यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ, करड़ी में 3x हो जाएगा बराबर 1500 करड़ी में 3। तो देखिए करड़ी में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 1500 मीटर। मतलब यहाँ से 60 अंश का कोण बन रहा है, वो उस बिंदु से 1500 मीटर दूरी पर है वो। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, यहाँ देखिए RSA। तो यहाँ पर लेंगे आप तो 10 30 अंश है यहाँ पे, तो लेंगे 10 30 अंश बराबर पूरी ऊंचाई वही हो जाएगी इसकी भी 1500 करड़ी में 3 आप बट्टे आधार। देखिए यहाँ y है और यहाँ x, तो टोटल आधार यहाँ से ना बिंदु ले रहे हैं, 60 30 अंश का कोण यहाँ से बन रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे, तो आपका 30 अंश यहाँ पर हो जाएगा ये वाला समकोण त्रिभुज में, तो इसलिए ये पूरी दूरी लेनी पड़ेगी। तो x प्लस वाई लेंगे, तो x प्लस वाई। 30 अंश का मान 1 बट्टे करड़ी में 3 होता है, तो 1500 करड़ी में 3 अब बट्टे x प्लस वाई। अब तिरछा तिरछी फिर गुणा करिए तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसका इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1500 करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 तियाँ 4500। तो ये देखिए हो गया समीकरण नंबर 2। सॉरी ऐसे ही रहने दीजिए, समीकरण मत बनाइए। अब इसमें क्या करिए ना, लिख दीजिए x बराबर 1500 रखने पर, तो इसमें x के जगह पे 1500 रख दीजिए, 1500 प्लस y बराबर 4500। तो y बराबर हो गया 4500 माइनस 1500, तो कितना बचेगा 3000 मीटर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाज जो है P बिंदु से चलकर R तक यानी y मीटर जो दूरी है कितना तय किया, 3000 मीटर। और ये जो 3000 मीटर तय किया हुआ है वो कितना समय में, 15 सेकेंड में। तो चाल पूछ रहा है कि इसकी स्पीड क्या है। आपको पता है कि आप जानते हैं कि t दिया है 15 सेकेंड, यानी समय 15 सेकेंड, और दूरी कितना चला है, यानी दूरी चला है 3000 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे टाइम, यानी दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना है, देखिए यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, दूरी बट्टे समय बट्टे समय। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे फिर चाल बराबर दूरी। देखिए 3000 मीटर दूरी तय किया है, कितना देर में, 15 सेकेंड में। अब काट दीजिए, 15 दूनी 30, तो यानी 200 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड में चाल ज्ञात हुआ है। अब इसको आप किस में बदलना चाहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करना है, आपको पता है कि जब मीटर प्रति सेकेंड में बदला जाता है तो 5/18 से गुणा किया जाता है, और जब उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे ना तो उसको 18/5 से गुणा कर देंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे आप, चलिए इसको बदलते हैं किलोमीटर में। तो 200 गुणे 18/5, अब 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 18 चौको 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जहाज किस स्पीड से चल रहा है कि 720 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है, तो इसीलिए वो 15 सेकंड में 3000 मीटर दूरी, यानी 3000 मीटर का मतलब हुआ लगभग 3 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितना सेकंड में, 15 सेकंड में, यानी जहाज की स्पीड 720 किलोमीटर थी। तो इस तरह से देखिए दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत पूछे जाने वाले हैं, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़िएगा मत। और फिर अगले वीडियो में इससे भी अच्छे सवाल लेके आऊँगा। ये भी अच्छा है, इससे भी अच्छे और मतलब थोड़ा कठिन सवाल लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।